दर्शकबिन, देश में नया पुस्ता के आंदोलन से एगो आमूल परिवर्तन देखे के मिल। ई परिवर्तन में देश के तराई से लेके पहाड़ तक लेके विभिन्न संरचना, विभिन्न भवन और विभिन्न राजनीतिक दल के घर समेत हमने के ध्वस्त भइल देखिए सब। अभी सुशीला कार्की के नेतृत्व में एगो नया सरकार गठन होके के क्रम में बा और मधेश से भी मधेसी दल और मधेसी के सहभागिता इस सरकार में रही कि ना रही, वह मधेसी दल ई आंदोलन के ई सरकार के द्वारा घोषणा कइल निर्वाचन के कौन हिसाब से सोच रहा बा, ई विषय में हमनी के बातचीत करे खातिर आज बोलेले बनी सन जसपा नेपाल के वीरगंज महानगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम बाबू गुप्ता जी। स्वागत है। धन्यवाद। अभी जोनी देश में जेनजी के आंदोलन भइल, नया पुस्ता के आंदोलन भइल, ई आंदोलन के अपने के दल और अपने कौन हिसाब से देखा था? सबसे पहले आज अपने के स्टूडियो में हम आयल बानी, पहली बार हमारी इंटरव्यू बा और हम अपने के बहुत धन्यवाद देवे चाहेम कि आज के ज्वलंत जो देश के परिस्थिति बा वो परिस्थिति पर बहस करे खातिर, अपन राय रखे खातिर हमरा के निमंत्रण दिल रहनी है, वो स्वीकार करते अपने स्टूडियो में आयल बानी, ओकरा हम बहुत धन्यवाद देवे चाहेम। और हम हमरा सुनत संपूर्ण श्रोता लोग के भी हम और हमरा के देखत संपूर्ण लोग के हम अपना माध्यम से कुछ हम बात बताएं। सबसे पहले बात कथी बाटे कि ये जो जेनजी आंदोलन भइल, ये जेनजी आंदोलन के उपज कहाँ से बन, काहे बन? जेनजी आंदोलन के जो एगो दुनिया के कुछ जो एगो एज के जो एगो सिस्टम बनावे पड़े, वो एज के रूप में देखल गए जो 28 बरस के नीचे के जो समूह बड़ा सन ओकनी के रूप में ये आंदोलन शुरू भइल। ये आंदोलन के मुख्य बात का है, ये आंदोलन के मुख्य बात शुरू भइल कहाँ से? तो अपने के सामाजिक संजाल जब ये सरकार बंद करला, इस सामाजिक संजाल के शुरू से ये आंदोलन के शुरुआत वो कहाँ परिणत भल? अपने के भ्रष्टाचार के परिणत भल। ये देश में भ्रष्टाचार जो संजाल बना के बैठा रहे, वो भ्रष्टाचार के बिल्कुल जनता के भीतर के जो एगो का कहल जाए, जो खीस रहल जाला, जो भोजपुरी में खीस कहल जाए, वो जो उग्र मतलब जनता का करो हथियार में जनता रोड पर आई ना उकस मुकस हो गए कि का कहला केन कहला के सरकार से हम बात कहला। अब 2/3 के सरकार ऐसा नहीं देश में कि सारा सिस्टम ओकरा अंडर में बा, लोग कोनो मुद्दा लेके जाता ऊपर भी कोनो सुनवाई नहीं के होकर, लोग कोनो बात वगैरह सुनवाई नहीं होकर। हमी के राजनीतिक कर्मी दल के हिसाब से का बाटे कि हमी के उकुस मुकुस होने से कि सरकार के सरकार पर बात पहुंचावेला और सरकार मस्त निंद्रा में अपन 2/3 बहुमत लेके मजा से बैठा रहे, क्यों छुए ना सकी, कहाँ जाम अपने प्रशासन में जाम ओक नहीं पकड़ला, न्यायालय में जाए लगभग तो देश में न्यायालय के प्रति भी देखबे के कितना बड़का विद्रोह शुरू भेल का वो अवस्था रहे। तो का बल्कि देश में विद्रोह जो चाहे वो जेनजी जो युवा पुस्तार लगा वो अंदर से विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह के कारण कि आज हमारा सत्ता पे जे बैठे रहे उस सत्ता से भागे ऊपर। तो हमें के खास करके जो हमें दल बा जसपा नेपाल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र जी बानी वहाँ ये आंदोलन शुरू होते आंदोलन खत्म भइला के बाद में तकले इस सरकार से हमी का बाहर रहे, हमी के एक महीना पहले सरकार से बाहर आ चुके रहे कि हमी के सरकार जो मांग बा जो जनता के समस्या भाई समाधान ना कर सके, ये सरकार काहे बन रहे? अपने लोगों को याद है ये सरकार बन रहे कौन जगह खड़ा बने आम संत 2/3 बहुमत से संविधान शोषण करल। ये देश में जो भी समस्या बा अगर संविधान में त्रुटि बा ओकरा के संविधान संशोधन के मूल मुद्दा सरकार को। तो हमी के एगो दल के कारण से हमी के दल भैला के चलते हमी के काबिल सरकार के समर्थन करे कि जो भी मधेश के मुद्दा लगाए देश में पिछड़ जाति के जनजाति आदिवासी थारू मुस्लिम लगाए जितना लोग के जो समस्या के सरकार समाधान नहीं कर सकत, इस समाधान करे खातिर हमी के सरकार समर्थन कर लो हमी समर्थन बा तोरा 2/3 बहुमत चाहिए हमी का और समर्थन करे आखिर तू संविधान के संशोधन कर, जड़ से संशोधन कर, जो उपलब्धि हमें हासिल करके उपलब्धि के और संस्थागत कर और बरियार कर कि लोग के जो दिन पर दिन लोग के जो मेंटालिटी चेंज होता है, लाखों युवा लोग बाहर जाता, विभिन्न कारोबार से लोग ग्रसित बांटे, लोग आत्महत्या करता, मतलब
जनता जो निशासित हो गल एकरा समाधान निकाल हमी के ओकरा के समर्थन करने से सरकार के मगर मिलन कथी सरकार बढ़ल दोसर कहानी करके खत्म करे खातिर दोसर कहानी शुरू करल हमी को अंत में जाके सरकार से बाहर कर ना ये सरकार हमी के एड्रेस ना कर सकता हमी के समस्या समाधान बिल्कुल ना कर सकता ये सरकार के औचित्य नहीं रहा विभिन्न मीडिया बाजी मुकरी हमी के बदनाम करे प्रोपेगेंडा करल हो तो ठीक हो गए अब मधेश के भूमि पर जो कब्जा करे नीति लेके आयल विधेयक लेके आयल सरकार एक तो वो अध्यादेश लेके आयल हमी के भूमि आयोग अध्यादेश लेके आयल हमी के ओकरा बिल्कुल समर्थन करे खारिज करा दी मैं सरकार फिर अपन चोर बाटो से फिर संसदीय हिसाब से फिर ढूकल फिर बहुमत के दम पर लेके आयल संविधान में लिखल बाटे कि एक बार अपने के मानदने राष्ट्रीय सभा वापस फिर ओकरा के लेके चल जाए वो जो कानून के जो नौकरी के खेल खेले करे वो खेल के मद्देनजर रखते ओकरे फिर निर्वाचन संसद पारित कर हमी के तो बिल्कुल मतलब बंधक बना के चलो कि मधेश के कि बंधक बना के हम कुछ भी काम कर दे हमी के सरकार से वापस है अपने देख लो हम लोगों ने हमी आंदोलन करे सब आज सब एक होला के बावजूद में क्या बोलता हमी के जब सरकार से बाहर आ गए तो क्या होगा जब सरकार के जितना भी संतुष्ट लोग संतुष्ट ना कर सकल सरकार जनजी आंदोलन उग्र वही से हमी के सरकार के हमी के पार्टी के धारणाकार है कि जो भी जनजी पूछता आंदोलन कर में पूर्ण समर्थन है पूर्ण आज अपने के सामने पूर्ण समर्थन आज ही बाटे बहुत दुख बा 72 आदमी शायद आंकड़ा और भी बढ़ सकता हम ये सुने में आता वो जितना लोग भी शहादत प्राप्त कर ले भाई देश के परिवर्तनकारी भूमिका जो निर्वाह कर ले वो प्रति हम सब अपने के नमन व्यक्त करे चाहते नहीं वो संपूर्ण शहीद लोग श्रद्धांजलि व्यक्त करे चाहते नहीं आज वो परिवर्तनकारी जो अवस्था में जो अपन परिवर्तनकारी भूमिका जो मिले वालों वो कोयला उम्र के लोग के देखल जाओ वो की सत्ता परिवर्तन करके जो किसी के आगोश लेके जो एगो सत्ता से लड़े खाए जो एगो जुनून बिना मतलब हाथ हथियार के खाली अपना दम पर आवाज पर जो किसी का माहौल तैयार करके वहां पहुंचल लोग वो छोट मोट बात ना रहे विद्रोह जो रहे अंदर की छोट विद्रोह ना रहे कि एकरा के एक भी समझला से हुई जैसे देश में आंदोलन तो लगभग गत साल के अगर देखल जाए तरापरा भी कैला ना अपने के दुर्गा परसाई भी कैला ना विभिन्न संगठन भी कैला लेकिन कहीं ना कहीं एगो पार्टी के झंडा के नीचे आम जनता उतना सहभागिता ना भई जो कि एगो स्वतंत्र तरीका से जो एगो आंदोलन भई वो में जनता के खीस अचानक फूटल एकरा के भी लेला सोई ना वो बात ना अपने शायद मीडिया पर बानी अपने विगत के कुछ वर्ष के अपने दुनिया के एगो हिस्ट्री पलटा के देख म्यांमार में का बल बांग्लादेश में का बल पाकिस्तान में का अवस्था पाए रखी अपने के श्रीलंका में का बल ये जो पुस्तक आंदोलन लगा नो ये पुस्तक आंदोलन में सबसे बड़ी बात का नेतृत्व बिन आंदोलन भाई इसमें नेतृत्व नाम की चीजें नहीं करा इसमें जनता खुद सड़क पर आवता आके आंदोलन करता कोई नेतृत्व नहीं करवा अच्छा वो कोनो पार्टी के बैनर में रही तो मांग तो जरूर लेके आए ना हम वही चीज नेता जरूर ना बोलने जैसे विगत में जितना आंदोलन भाई वो एगो पार्टी के नीचे में हाँ वो एगो झंडा के नीचे जी लेकिन ये जो आंदोलन भर है एमे कोनो झंडा बिल्कुल ना एमे एगो सिर्फ नेपाल के झंडा रहे उससे चल रहे ये आंदोलन एगो बरियार भइल आ एगो निष्कर्ष ये आंदोलन पूरा हुआ एमे में कौन बना फिर एमे का बाकी जैसे हमने के जितना भी दल से हमने के बात करता है समझे सरकार से बाहर होगा उस सबको एक कारण है कि हमने के एमे पूर्ण समर्थन कैसे समर्थन देखिए एकरा के आज के परिवेश में नेपाल में जो हमें बुझाई बैठे 3 तरीका के लोग आंदोलन करता एगो वो व्यक्ति आंदोलन करता कि जरा पुराना व्यवस्था चाहिए पुराना जो व्यवस्था लख 47 वाला व्यवस्था वो व्यवस्था चाहिए एगो वो आंदोलन करता जरा पुराना व्यवस्था ना चाहिए नया गणतंत्र चाहिए ना गणतंत्र माके दलीय तंत्र चाहिए गणतंत्र में दलीय तंत्र चाहिए आ एगो वो व्यक्ति आंदोलन करता गणतंत्र में शासकीय रूप चेंज होके पड़ल परिवर्तन होके पड़ल चाहना अनुसार जनता के मांग अनुसार कार्य के परिवर्तन करे ओकरा 3 गो आंदोलनकारी जे बावजूद जे शक्ति बालो ओकरा बाद में बाकी जितना लोग करता नो वो अपन स्वार्थ सिद्ध करे कार्य करता लो जेकर कोनो मुद्दा नहीं के कोनो विहीन बा कोनो मुद्दा विहीन बाटे काहे कि देश कहले चीज के जब तक देश के मुद्दा ना हुई अपने बहस ना करम गौन छलपल ना करम तो मुद्दा एडजस्टिंग करे कि देश में अपने के अभी नया सर्वे से जो जानकारी पड़ता है लगभग 142 को जाति के लगभग सर्वे जगह आलो सुने लगता है अपने के 127 को भाषा लोग यहाँ बोलता अपने के वो सारे लोग किंग एड्रेस करे तो एक का बाटे कुछ उमें ऐसा ग्रुप लागल बा जो चाहता कि जो भी उपलब्धि मिलल बा हमें के उपलब्धि ना मिलो फिर वह पुरान का ये दुनिया के नीचे हटे
वो दू किस्म के लोग रहेला, एगो पुरनका व्यवस्था का मानला, एगो नया व्यवस्था का मानला। मगर नेपाल में क्वेश्चन हो गल बा कि दोनों बा आ तीसरा व्यवस्था भी खड़ा हो गल बा कि हमरा दोनों चाहिए, हमर भी में स्वास्थ्य पूर्ति होके पर वो सब लोग भी राजनीति करनी जे कुछ दल बा, कुछ स्वतंत्र समूह बाटे नहीं जानकारी भइले। अभी नया में आके पार्टी लोग खोले के तरफ बाटे, उ लोग के मांग कथी है, उ लोग का मांगे, उ लोग क्वेश्चन किसके व्यवस्था मांगता है। देश में संविधान तो लागू बनो, मुद्दा विहीन दल भी बा, बट संविधान लागू बनो, इस संविधान के रहत में संविधान के तौर पर बढ़ के 275 अपने सांसद चुना के जाइनो। संविधान काहे चले, कानून से चले, कानून के निर्माण संविधान करी। अब अपने दोनों को ना माने तो देश में क्या माने, देश में क्या का किस्म करे, अपने से बड़ो बनी हुआ हम कानून ना माने, मीडिया ना माने, हम जनते ना माने, तो हम माने केकरा के। इस चीज में फिर अपने लोगों के भी एगो हम का कहे के चाहे, आजुए के दिन देश में संविधान लागू है एकदम, आजुए के दिन घंटा घर में गोली चलत रहा, आजुए के दिन अपने लोगों को हनी एकरा के हमनी के कालो दिन के रूप में मनाए। बिल्कुल आजुए के दिन अपने लोगों को हनी कि संविधान हमनी के ना माने। बिल्कुल फिर आजुए के दिन हमरा से बैठ के अपने ये संविधान के बारे में कहता नहीं कि ना संविधान तो माने के पर कि तनका समझ में ना। देखिए बात कथी बटे कि देश में जो मधेश जन विद्रोह है, मधेश आंदोलन बा, इमे का बा, इमे सरकार से मधेशवादी जितना भी मधेश के जो दल रहे वो खास करके माननीय उपेंद्र यादव 22 बूंदे 8 बूंदे सहमति से अभी सरकार में बल्कि अपने के संविधान सभा के चुनाव के बाद में जितना भी मांग हमी के मौनी सब पूरा दे लिखा गल, हाँ ठीक बा ठीक बा ठीक बा। दूसरा जो संविधान सभा का चुनाव में जब संविधान लिखा है बाद में बहुत सारा मांग काट दिल। अब मांग कटला के बाद में का बल फिर देश में आंदोलन शुरू बा कि जोन तू कह दिली काहे नहीं के दे, हमी के दे, हमी के चाहिए तोर शासकीय स्वरूप हमी के मन सन, हमी के हिसाब से हमी के ठीक बा पूरा ना मिल जो भी हमी के जो किस्म के हमी के मांग तो पूरा देव परन ऊपर तोरा चिंतित होके परन देव परन मांगे सरकार ना मांगे तो का बा। संविधान एक तरफ सरकार जारी करत रहे, एक तरफ मधेश लगायत बहुत सारा अन्य जिला में अपने आंदोलन जारी रहे, क्या जारी रहे, उस संविधान में टूटी रहे, उस संविधान में जो किस्म के हमें के भावनात्मक बहुत सारा बात रहे वो भावना से भी खेले जाते रहे, पूरा हो गया ना भाई बिल्कुल ना भाई आंदोलन शुरू है वो दिन का संविधान जे जारी होता वही दिन अपने के शत्रुघ्न पटेल के हत्या कर बोल रहा उनकर हत्या शहादत प्राप्त कर वो शहादत प्राप्त के का हमी के जो मांग रहे सरकार से जो मांग करते हमें किरा की मांग करते सर राजनीति करनी कोनो भी राजनीतिक दल का मांग करला जनता के एड्रेस करला ना तो हमी जो एड्रेस जनता के मोनी से खींची हमी के मधेश के जो किसी का अवस्था बा जो अवस्था रहे ओकरा के परिवर्तन करे खातिर उनकी मांग करनी सन वो मांग में जनता खुद आंदोलन में आ रहे हम वही चीज फिर अपने से आजुए के दिन अपन आंदोलन गई ठीक बा शत्रुघ्न पटेल शहीद भई संविधान हमनी के मान्य नहीं है कहा कि अभी भी अपने को वो दिन ना ना इनमें थोड़ा सा सोच के थोड़ा फर्क होगा। संविधान मान्य नहीं के कोई बात नहीं के बाबूराम भट्टराई जी के बहुत बड़ा एक उदाहरण दिला ना कि संविधान के बारे में ना तो संविधान अपने लोगों मनती आंदोलन करती शत्रुघ्न पटेल शहीद होता बीरगंज में गोली चली का भरे बात वहाँ कंटेंट देख का भरे बात एक तरफ संविधान जारी कर हम ही का नाम तो संविधान रुक संविधान बनाओ बा अंतिम संविधान में तो हमी के मधेसी लोग खड़ा होके यहाँ के लोग सब काम करते बानो हमी के वो एकदम वो उपस्थिति बा उस चीज के जो चीज हमी से एग्रीमेंट भइल जो चीज हमी से बात भइल उस चीज के जब संविधान बने लागल वहाँ बहुत सारी चीज हट गई जैसे प्रदेश के बात है तो मध्य प्रदेश में 22 जिला में 2 प्रदेश के लगल बात एजेंडा में बात है का करल पूरा मधेश के काट दिल 2 भाग में बांटे के बाद में पूरा भाग में काट दिल कितना जगह 7 प्रदेश में बांट दिल ओकरा पर से कथी बा हमी के जो समानुपाती जो जनसंख्या और जो निर्वाचन क्षेत्र के बात भरे वो गणना ना करल बहुत सारे एजेंडा का जहाँ ना करल तो बल कथी सरकार कथी करल कि अपना दमखम से हम गोली चला के संविधान जारी करा हम करा तो कुछ कर ले हम संविधान हमी के संविधान अभी ना मान संविधान रू हमी के पहले पूरा बात आंदोलन भइल शहादत भइल परिवर्तन भइल संविधान ना संविधान परिवर्तन ना भइल संविधान के का भइल अपने के पहले का 37 दिन के बाद में कि लगभग 1 महीना के बाद में अपने के पहले का संविधान संशोधन नहीं भइल जानकारी होगी पड़ा अपने के प्रकार बल के समावेशता के आधार पर लॉलीपॉप भाई एगो संविधान एगो अपने लोगों के मांगों में से अब सरकार के हिसाब से लॉलीपॉप के बात तक को असर कर देता मगर हमी के हिसाब से एगो संविधान संशोधन कर लो वो करला पर भल की बात की संविधान जो भी लोग विज्ञ लोग बैठा रहे जो भी लोग राजनीतिक दल रहे उन लोग के का लागल कि चलो
सरकार तो अपने बा। अब सरकार में इतना बड़ा आमूल परिवर्तन भइल बा, राज संस्था घटा के हमें गणतंत्रवादी लोग आयल बाटे। पहले के विगत में जो भी पार्टी लोग जो गलत काम कर ले बा, गलत काम के ना करी, सच्ची के फिर आई, ठीक बा। देश में चुनाव हुई, अपने के सत्ता में जो लोग आई, जो भी मांग बा ओकरा के फिर हमें के देश कर सकता कह के हमें के इस संविधान के आधा ही सही, मतलब बाबूराम भट्टराई जी के वो उदाहरण अनुसार कि गिलास में पानी बाटे तो आधा गिलास पानी बात तो ओकरा के दुगुना नजर दे, एगो क्वेश्चन कि पानी आधा ना, एगो कम कि आधा पानी भरल, तो नजरिया फर्क रहे उसे शत्रुघ्न पटेल शहीद हो गया। अब वो का बोली हमारा शत्रुघ्न बाद में अपने लोगों के नजरिया परिवर्तन भइल। पहले गिलास के पानी आधा लोग, ओकरा बाद पानी में गिलास आधा लोग ना। हमी के ना ओकर बात ना कथी है, हमी के लोग के बात ना। हमी का आंदोलन तो 72 से लेकर आज तक आंदोलन करते बानी सब कि सरकार के सत्ता में रह के, सत्ता में रहे के बाद एगो अलग चीज हटे। देखिए एमे बात कथी हो गला कि सत्ता कथी है, सत्ता सहयात्री है। हमी के राजनीतिक कर्मी, हम राजनीतिक दल बानी समी के, तो दल के काम कथी है, सत्ता में रह के दल के काम कथी है अपने के जितना कहियो ना बने सत्ता में रह ना दल के जाम हुए। आज हम विपक्ष में रोल खेल जान समी के जब अपने के गौरकांड ना गौरकांड से बोले के बात नहीं। सुनी ना, गौरकांड के जब मुद्दा दर्ता होके वाला रहे, उपेंद्र जी के पता लागल कि अब हमरा की तो अध्यादेश में समर्थन जनाए के पड़ल भूमि आयोग वाला ना कि तो हमरा पर ई किस्म के एगो मुद्दा जारी हो, तब जाके समर्थन फिरता हुए ना ना बात ना मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता अपने के। हमी के मेन मुद्दा रे भूमि विधेयक में वही चीज हमको ना, भूमि विधेयक आउ ना हटे। वो कथी है सरकार के चाल रहे, सुन देख बात के सरकार चलबाजी हो। सरकार जो सत्ता में जे रहेला ओकरा लगे सारा स्वामित्व ओकरा लगे रहेला, वो सरकार चला करे वो का कहला कि फंसा गई कोनो किसी को गेरे फंसा हो जाएगा। भूमि आदेश मानो आना तो तू है आओ हमी के का दिमाग में रहे। हमी के आज भी उपेंद्र जी, हमी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमी के आज भी क्वार्टर मीडिया पे हम सब तैयार बने अपने सुन ले बकायदा पर लाइव आए वो कहलन कि हमरा सरकार जब बुलाई तैयार बन हमरा जा पर घनश्याम जी का अभी हमने के संविधान के बात आज विशेष करके संविधान दिवस है, उसे भी हमने संविधान बनल, संविधान ना माने, संविधान ना माने गिलास के उदाहरण देने, गिलास में आधा पानी कम कि गिलास में पानी कम ना एगो शहीद वीरगंज से भाई ठीक बा। ओकरा बाद भी अपने लोगन सत्ता में गई नहीं अपना हिसाब से अपन काम नहीं। कोनो ऐसा सरकार केकरो पाला में ऐसा सरकार नहीं के बनल जेमे अपने के दल सहभागी नहीं के सरकार है, ठीक बा। आज तक ले हमारा बुझाता कोनो प्रधानमंत्री बनल ई देश में जो ना देश के प्रधानमंत्री के कैबिनेट में वा ओकर सत्ता में उपेंद्र जी ना होगा बस। अब जहाँ ये चीज आयल कि भूमि अध्यादेश माने के पड़ल वहाँ उपेंद्र जी स्टैंड लेने ये चीज के हम भी मानना है, वहाँ के स्टैंड ले लेबे। अगर इतिहास से देखल जाए तो उनका मधेश के स्टैंड लेवे के इतिहास में वही एगो मुद्दा रहा जेमे वहाँ के अंतिम तौर पर टिकल रहे। क्या बहुत आदमी के टीका टिप्पणी रहे ये भी एगो बार्गेनिंग के पॉइंट है, एगो बार्गेनिंग मिल जाए वहाँ के स्टैंड है, लेकिन उस ना हो समय दे। अब जेनजी आंदोलन में देश के पूरा राजनीतिक भूगोल परिवर्तन ठीक बा। अब सप्रेम सच्यान त्योरा जाए कहाँ बा मधेसी का सोच रहा होगा, का दिमाग में चल रहा हो। देखिए थोड़ा सा हम अपने के बात पर हम थोड़ा पीछे में जाके चाहें जो अपने कहनी है कि हमी के माननीय उपेंद्र जी जब सरकार में सहभागी होकत ला का बाटे कि सरकार जब बनेला कि हमी के देश में संसदीय व्यवस्था बाटे, अपने लगे जितना भी अपने सांसद बाटे एक तक का बाटे कि इस देश के संरचना जो किस्म के बनल बाटे संसदीय व्यवस्था में क्वेश्चन हो गल बा कि पक्ष विपक्ष होके के चाहे मागिर ऐसा हो गल बा माहौल यहाँ के कि अपने आज अपने संगे हम विपक्ष में रहता नहीं बयान फिर अपने सत्ता में जाए पड़ता कि काय कि यहाँ गेम करते होगा अपने के गणितीय गेम होगा अपने हम बिल्कुल हमें लगे 5 गो 12 गो सांसद हमें रहता है हमें विपक्ष में जाए नहीं हमें कुछ ना कर सकूं सरकार के गेम तो अपने लोगों भी खेलने रखे ना हमें कुछ ना कर सकूं ठीक बा। हमें काम करते बाटे कि सरकार के सहयोग करे काम बाटे जैसे सरकार हमें के सिंपल बात करते का नाम बा देश में शांति चाहिए ओके सहयोग कोनो सहयोग देश में शांति चाहिए ठीक बा। ओकरा पर सरकार मानते सरकार ले इतना लेता कि हमें देश में संघीयता को मजबूत करें ओके। खास करके हमें के मांग तो इस देश में जो भी किस्म के संघीयता का मांग बाटे ओकरा एड्रेस करे करें हमें के संघीयता के जड़ पर लाद धर के हम के आज तक ले काम करते हैं सब अपने फिर भी याद रखे रहो हमें कोई बोलने पाए सब आज हमें के भूमि खाते बात काय करने सब का उपेंद्र जी कहला काय और भी प्रदेश लोगों ने क्या करो
कारण कहते हैं कि संघीयता के मर्म के बिल्कुल खिलाफ रहे, जबकि जल जमीन आ भूमि, जल जमीन आ वन अपने के वो पूरा अपने के यहाँ प्रदेश के मातहत के चीज बाटे। मैं सरकार में इंटरफेयर करला, इंटरफेयर करके कथी कहे सोचलक कि हम अपने हिसाब से एकरा के संचालन करें। इससे पहले भी भय रहे तो सगरमाथा वन के जन बात भय रहे, उनमें के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मानलाल पूर्व मुख्यमंत्री रहलन, तो वो लोग के कैबिनेट लोग अपने के अदालत में मुद्दा देके जीतल बा, लोग मिटल है। बारंबार संघीयता के कमजोर करके जो गेम खेल जाए नो, ये पर हमें के हमेशा हमें के दुविधा में पड़ जाए का कर जाए, क्वेश्चन किसी में गेम चलते हैं। सरकार के समर्थन करी, सरकार कहे कि ठीक बा हमें समर्थन कर द्वारा के हमें के हेल काम कर देम सर, मतलब जो नहीं लोग अपना विश्वास करे के धोखा मिले, बार बार धोखा मिले। हमें के देखिए समस्या का है कि अपने लोगों बेर बेर विश्वास कर लो। देखिए उहे प्रचंड ना एक बेर धोखा दे लो, फिर अपने सरकार बनल, फिर अपने लोगों ने गई नहीं। अभी मैं कथी ना पहुंचे बोला, देखिए मैं बात करती बोला, एगो सिंपल बात करती बा, आज भी मधेश के चुनाव भी अपने लोगों उठावा के लड़ने में फर्क विचार, फर्क सोच, फर्क पार्टी के आत्मसात करके अपने लोगों ने गठबंधन में चुनाव लड़े। ये ये मधेश में ये देश देखिए चुनावी जो समीकरण होता है, चुनावी समीकरण अपने के पार्टी के नीति थोड़ा सा कभी ना कभी नेपाल के कॉन्टेस्ट में हमेशा फर्क पड़ता है एकदम। ये चीज यहाँ के कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के ना पहुंचल। खाना में भी बहुत ऐसा प्रकार ऐसा होला जो दूगो मिला के बनान तो जहर होला न, वो मछली के संगे तो दही नहीं खा जा सको, दूध नहीं पील जा सको, तो कहीं ना कहीं कोनो चीज जहर हो जाला। ये राजनीतिक दल के क्रियाकलाप प्रक्रिया देख के हेकरा के दोष, होकरा के दोष, हेकरा के जिम्मा हमर जिम्मा ना करके जिम्मा जमानी जो लगावे के दोष दूसरा पर दिखावे वो जो खेल भइल, ये खेल से आर्जित हो गए यहाँ के युवा पीढ़ी गल कि ना अब कि तो सफर कि तो ओरा अब फिर आवाज है इस चीज के जोन ई मैंडेट जोन देले बा जेनजी आंदोलन, एकरा मधेसी दल अब कौन हिसाब से ले लेबा, कौन हिसाब से गाड़ी दे एकदम एकरा के हमें के पॉजिटिव तरीका से ले लेबा। आज भी देखल के सामने पता है एरा पॉजिटिव तरीका बाटे। काय पॉजिटिव तरीका बा, हमें के जोन किस्म के सोच रहे, जोन किस्म के राजनीतिक कर्मी, जोन किस्म के दल हमें सोच रहे कि सरकार काहे करल, कि दुनिया में कोई ना भइल चीज A+B यानी बी पॉज से विपक्ष मिलकर सरकार चलावता, दुनिया में कौन ना भइल मगर भइल बा का करल जाऊं विभिन्न किस्म के एकदम तुम कोनी अपने बात हुए का करल एकरा करती हमेशा प्रहार होता है, संहिता प्रहार होता है, देश के सिस्टम प्रहार होता है, कानून पर यहाँ तक लेके अपने कानून पर आवाज उठ गल, अपने यो कुछ आवाज पर कालो मसी बिगल गल। इससे बेसी दुर्घटना देश में क्या हो सकता है? देश में जो लोग के जो आक्रोश रहे वो आक्रोश के देश के करे बिल्कुल हमें के सोचिया के बारे से बिल्कुल नहीं करे बारे में। मगर हमें के अपने से प्रश्न हम करके चाहते हैं सिंपल बात कि बताएं कि मधेश आंदोलन के चलते अपने 10 वर्ष अपने के माओवादी आंदोलन के चलते, जनयुद्ध के चलते कि देश में परिवर्तन आयल, वो परिवर्तन आयल बा अपने के संविधान में सारा चीज लिखल बा, बहुत सारा चीज कमी बा, ओकरा के हमें के फिर लड़ाई लड़ते बने सब कि हमें के पूरा कर। एगो जो राजनीतिक कर्मी के जो एगो हमें के जो काम करे के चाहिए हमें के बिल्कुल बारंबार डट कर से काम पूरा कर मैं सरकार ना देगा ओकरा लगे दम का मतलब लगे दूध के खुद के दम लगे ना करे दम करते काम ना तो ना तो जो तो जा कर जा अपन कुछ कर ले उस चीज के बदौलत भी हमें के आज तक ले पार्टी हमें के डिमांड रखते चले, वो डिमांड रखते चलो सरकार ना सुनो का बोल अपने जन बात करने देश में विद्रोह शुरू भइल तो एक बात बताइए हमरा के हम कृषि बात पूछे के चाहते नहीं वो जो आंदोलन भइल तक आंदोलन खाली काठमांडू में भइल बा कि पूरा ऑल ओवर नेपाल में भइल बा मैं कि सत्ता सरकार कहाँ बैठे काठमांडू में बैठल रहे नो पूरा कैबिनेट पूरा मंत्री पूरा सिंहासन तो सरकार काठमांडू में नो पूरा देश में आंदोलन काहे भइल पूरा देश के आंदोलन काहे भइल कि पूरा देश के लोग टेंशन ही रहे कि सरकार से कुछ नहीं होगा यही जा हम अपने की फिर चेतावे जी अपने लोगों का सरकार में ना रनिया ना रनिया सब लाल बाबू जी के घर का है जरूर अब अपने को है कि कुछ तत्व जना था अपने को है कि रेडीमेड जवाब आगा राजनीति लोगों ने हम कुछ तत्व लोग आई आपराधिक तो के आई जरा यही को है देखिए लेकिन अब अपने फिर हम वही जान अपने सवाल पर बोले अपने लोगों के ये क्रिया चरित्र देख के नु
आम जनता आम युवा बड़ा त्रसित बा। देखी परिवर्तन केकरा कहे, सड़क घर ई परिवर्तन है कि स्कूल यानी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ई परिवर्तन। अब अपने कहे मधेसिया के हिया कोटा मिलल वहाँ कोटा मिलल, वो कोटा मिलल तो वो कोटा के प्रयोग के होता वो अपने निमन से जानता है। अब हम अपने के यहाँ थोड़ा सा रोके के चाहे अपने जो बात अपने के जो भी एगो मीडिया पर नहीं बैन तो अपनों एगो युवा बानी अपनों के बहुत सारा दिल में बात हुई ओकरा के मदद राखत नहीं। देखिए आंदोलन भइल क्षति भइल बा, सत्ता में ना रहनी घर काहे जोरो क्षति भइल बा तो क्षति भइल बा तो हम एकरा कहाँ कहनी है कि दोसर गुट आके जगा देलक ना ना हम तो रेडीमेड जवाब रेडीमेड के जवाब तो उजा। देखिए का होगला कि आग लागला न तो अगल बगल के बहुत चीज जरेला ओमे केकर घर सही बा केकर घर नहीं, बात लगला वो माहौल ऐसा रहे वो माहौल में हमें के माने लाल बाबू राउत के घर जवन पड़े। जबकि अगर देखल जाओ सचमुच देखल जाओ तो लाल बाबू सर माने लाल बाबू सर पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेपाल के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री जो 5 बरस सत्ता चल रहा इतिहास आज तो इतिहास में नेपाल में कौन सरकार 5 बरस नहीं टिकल। पहला बात सुनी उनकरा पाला में अभी अपने बताया बहुत सारा चीज बताया उनकरा पाला में वो जोन भी उनकरा पाला में जोन काम कर ले बड़ा उनका देन बा कि बीरगंज में मधेश विश्वविद्यालय बाटे शिक्षा के बात करनी अपने के उनकर देन बा उनकर कैबिनेट के देन बा उनकर देन बा उनकर के देन बाटे कि नेपाल मधेश में अपने के कृषि विश्वविद्यालय बाटे। कृषि की बात करनी है शिक्षा की बात करनी है मेडिकल में चले अपने के मधेश अपने के प्रतिष्ठान मधेश प्रतिष्ठान जन बा अपने के मेडिकल लाइन के उ गठन भइल बा 75 गो सीट में आयल बा। आज यहाँ के जनता मधेसी जनता यहाँ में मेडिकल पढ़ी विश्वविद्यालय में जाकर देखी 400 तकरीबन 400 कालू डाटा ले बनी हम तकरीबन 400 विद्यार्थी यहाँ भरना मिल बा। एगो विद्यार्थी के वो विद्यार्थी काठमांडू में जाकर पढ़े ओकर कम से कम 18 से 19 लाख रुपया 20 लाख खर्च हो गया। आज कितना सत्ता में पढ़ाई होती है 4 साल। लेकिन आम लोग सुनी ना जनता जनता थोड़ा सा रोके जाए अपने देखिए अपने उस चीज से कंपेयर करें तो हमें भी थोड़ा सा हमारा असहमति हो सकता है क्या कि वो एगो आंदोलन है जेनजी का आंदोलन है तो जेनजी का आंदोलन तो अपने के सरकार से रहे तो उच्च न्यायालय सॉरी सर्वोच्च काय जो पूरा काय बिगड़ लेने बोला संसद भवन काय जरा काय बिगड़ ले तो सरकार छोड़ के भागे गए एक बार तो सरकार तो अपन देख के चल दिले हम राज्य में गृह मंत्री आते दिल बड़ा प्रधानमंत्री बयान दिले बड़ा काय सब जरूर वो आगोश देखिए आगोश के कदर करल जाला। हम लाल बाबू सर के 36 जन लोग हैं बहुत दुखित बानी हम भी दुखित बानी कि सब ना आपको हो जाए इसे अपने को काम करते नहीं दुर्घटना हो जाला दुर्घटना के आत्मालोचना भी करेगा कि हम ही से कौन ना कौन काम करे दौरान में देखो मिस्टेक हो गए लोग कौन बात हो गई एगो इस क्षेत्र के विधायक हुआ उस क्षेत्र में बहुत सारे काम कर बड़ा बहुत सारे लोग असंतुष्टि भी हुई कोनो बड़ा बात नहीं वो असंतुष्टि बा के वो आत्मसात कर भल हुई मगर हम नहीं चाहत कहे कि वो कोनो बाहरी शक्ति आके जरा दिलक हमर हे न बा तो हम ही उतना हमने के तौर पर लोग नहीं उनकर प्रवक्ता हिसाब से बात नहीं करते अपने से ये आंदोलन के मरुभूमि की बात करते हैं मन के बारे में निकल जाए कि लोग आगोश रहे नहीं आगोश कह रहे अब बुझिए आगोश कह रहे हैं बात यहाँ आ गई है अपने यहाँ पर फैक्ट करेक्शन करके सुनिए का आगोश रहे इस संविधान में खास करके मधेश के कॉन्स्टिट्यूशन में बात करना नहीं गए तो इस संविधान में अपने के जितना भी अधिकार मिल बा जितना अधिकार मिल बा वो अधिकार भी आज भी सरकार देवे के नहीं चाह वो अधिकार मिल तो क्या हो आज उदाहरण देते अपने के मधेश विश्वविद्यालय उदाहरण करते यहाँ जो लड़का पढ़ता लड़का कहाँ का पढ़ता मधेसी को पढ़ता वहाँ जो कर्मचारी खड़ो कहाँ कर्मचारी खड़ो रोजगारी की व्यवस्था घर के ना आज मधेश विश्वविद्यालय खातिर यहाँ विश्वविद्यालय खुले खातिर अपने के अंदाज भी हुई जानकारी भी हुई अपने के बारे में कि बहुत सारा टीम लागल कि कम से कम एको तो विश्वविद्यालय यहाँ ले आवल जाओ कि मधेश के शिक्षा में व्यवस्था सुधार हो के धरान हम धरान घूम के आल बानी हाँ धरान में 6 लाइन रोड बनल बा पूरा अपने के जंगल प्राणी करके जब धरान का रास्ता जब रास्ता हम गल में हुआ वहाँ का अवस्था जाकर देखिए बिल्कुल विकट ठाव रहे मगर धरान में क्या है लोग मेडिकल पढ़े जाए करे इस सरकार का सोच देखी सरकार के सोच ये रहे कि मधेश लगाए जहां भी जितना भी पिछड़ा बन बनो वो हमेशा एक है चलो कौन किस्म के कर उदार ना हो मगर भल कथे मधेश जंग विद्रोह से आंदोलन से का सदगुण पटेल अपने के सैकड़ों लोग साधक पदार्थ प्राप्त कर ले बा जिस कारण से जग जाहिर खड़ा बल बा कि मधेश खाली मत सोची कि प्रदेश खाली मत सोची प्रदेश सरकार केंद्र सरकार में प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय
बारम्बार यहाँ पे भ्रमित किया कि स्थानीय सरकार बिल्कुल ना, स्थानीय निकाय अब प्रदेश सरकार जो अपने के बारे में बहस करी। आज हमी के लगे नेपाल के संविधान के अंतर्गत बता जाए अपने के यहाँ अपने के प्रदेश के खातिर खाली तने अपने के बिल्कुल अपने के मीडिया करी बानी एकरा के जितना हो सके हमी के एकरा के आगे पहुंचावल अभी हमी के भविष्य सामने बा। अपने के 21 गो कि मध्य प्रदेश में खाली ना प्रदेश का अधिकार की बात करिए 21 गो अधिकार हमी के लगे देवल गल बा। 21 गो अधिकार वो अधिकार मिली अगर केंद्र सरकार अगर बिल्कुल निकम्मा ना रही ठग ना रही बेईमान ना रही तो आज पूरा प्रदेश हमी के शक्तिशाली प्रदेश फिर ये प्रदेश के 21 गो के सामने 21 गो सुनी तंगा दे अपने के पहले में मांग कति बा प्रदेश प्रहरी प्रशासन शांति सुरक्षा के दिले बाटे। आज 8 गो सरकार चल रहा बा एगो प्रदेश प्रहरी ना करे एकरा के वो प्रदेश में प्रहरी अगर आई अगर प्रदेश प्रहरी में अगर हमी के गठन करते सन अपन तो कहाँ के जनता प्रदेश के प्रहरी बनी मधेश के जनता बनी रोजगारी कहाँ मिली थी मधेश की जनता को मिली ये कोनो गंडकी बागमती प्रदेश के लोग यहाँ के ना बढ़े। और सुनिए अपना बता दूं नेपाल राष्ट्रीय वित्तीय बैंक की नीति अनुसार यहाँ बैंक खोले का अधिकार बाटे प्रदेश सरकार के वो बैंक खोली जो लोन ले खाली काठमांडू जाए पड़ता यहाँ मेल पे डाल पड़ता अप्रूवल होता वो प्रदेश सरकार यहाँ अपने तुरंत लोन की एक्सटेंशन कर सकते रहे। प्रदेश सरकार कृषि लोन तो सहजीकरण सकते रहे बिहान जाके कृषक लोग जो समस्या कभी पड़ जाए अनुदान के रूप में दे सकता कभी लोन माफ करे प्रक्रिया प्रदेश सरकार कर सकता बंद कर अगर कर्मचारी जो बैंक खोलता कर्मचारी कहाँ करे कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी काम करे ओकरा खातिर इस सरकार ओकरा। लेकिन अभी तो संघीयते देश भर में आवाज उठाता है बहुत ऐसा आवाज उठाता है कि संघीयता के देश में कोनो काम नहीं है प्रदेश सरकार के देश में कोनो काम नहीं है एक ही काम ही कोई लोग प्रदेश सरकार विशेष करके 2 नंबर प्रदेश के एकदम पहले मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बा और कुछ ना बे मध्य प्रदेश चाहे प्रदेश संरचना सिर्फ देश के ढुगटी उड़वाए वाला काम बा और कुछ नहीं किलो का आरोप बा देखिए एकरा के बात समझी जिंदगी आंदोलन के एकरा के सभी रात ना हम अपने फ्रेंड बता कुछ ऐसा तत्व बा कुछ ऐसा दल बा कुछ ऐसा संगठन बा जेकरा पुरनका व्यवस्था है ओकरा व्यवस्था उपस्थित नहीं काहे नहीं के पछक अब अपने ऐसा हमरे से आदमी देखिए मीडिया में आके बोले के पड़ता हमर हमी के प्रदेश के काम गिनावता नहीं संग्रह खुनिया वो की पहुंच जाए अपने कसन फेस वाला आदमी हमेशा फेस वाला आदमी सरकार से सवाल करता सरकार से कहता कि सत्ता में बैठे हमरो मेरा अधिकार मिलेगा चाहिए और क्या पहुंच जाए प्रोपेगेंडा ना फैलाई मधेश के सरकार खाली अगर भ्रष्टाचार में लिपित रही एगो दूगो सरकार हुई सरकार के लोग जब और के काम भगवान तंका मतलब को ना माध्यम से हो जाला तका भ्रष्टाचार खाली नेता करता ये देश के सिस्टम भ्रष्टाचार बा प्रशासन भ्रष्टाचार नहीं है का पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार नहीं के का कानूनी आयोग भ्रष्टाचार नहीं के तो खाली राजनीतिक कर्मी खाली सरकार के भ्रष्टाचार कोई नहीं मिलेगा भ्रष्टाचार का मतलब कथी का भ्रष्टाचार क्यों कर जाए सरकार पैसा कौन काम खातिर लोकेटेड कर ला 5 करोड़ रुपया देने काम के विकास कर तो सरकार बिना काम कर ले काम पैसा 5 करोड़ ले ली ओकरा एजेंसी बाकी ना बा नेपाल में एजेंसी बाकी एजेंसी कहाँ बाटे एजेंसी लगे जब अख्तियार में जब यहाँ उजरे पड़ता अख्तियार कहाँ नहीं करे छानबीन कर छानबीन करके प्रश्न नहीं पड़ता कि ये भ्रष्टाचार का बा जे भ्रष्टाचार करे बहुत सारा लोग जेल में गए बन सवाल का बा देखिए यहाँ क्या होता नेपाल के बजट के जमा अपने के 5% बजट तो लगभग प्रदेश में आवा लगभग बात करें अपने के अभी के तुलना में देखें तो लगभग 27-28% संघीयता में बजट गल बा केंद्र सरकार छोड़ के तो 28% में अपने के 753 गो स्थानीय निकाय ले ली और 7 गो प्रदेश ले लिया प्रदेश के भाग में कितना परसेंट है आज जेकरा लगे 70% पैसा रख ले संघ सरकार उस सबसे बेसी भ्रष्टाचार करी कि लगे 2% 4% उस सबसे भ्रष्टाचार करी उन्हें बताया भ्रष्टाचार कहाँ बेसी बाटे दूसर में क्या बात बाटे कि इस सरकार के चलावे के सब स्टूडियो चलावता नहीं अपने खातिर बैठे के कुर्सी चाहिए कैमरा चाहिए मैक चाहिए अपने के बिल्कुल स्टूडियो बनाओ पड़ी कर लैपटॉप कंप्यूटर सब रखे पड़ी नो तो सरकार चलाओ सरकार के संयंत्र अपने खड़ा ना करे पड़ी उस संयंत्र खड़ा करते अपने तो सरकार में उस संयंत्र में रोजगार कहाँ मिलल बा एक पर सवाल भी तो करे के पड़ो वो कर्मचारी कहाँ के सवाल तो करे के पड़ो आज भी प्रदेश के सरकार मांगते मांगते थक गए लड़ाई लड़ते बने कि यहाँ के कर्मचारी प्रदेश के माता प्रदेश के सरकार के
अधिकार दे के हमें कर्मचारी नियुक्ति कर सन कि मधेश के प्रदेश हो गया जो भी प्रदेश के हो गया वो वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ के कर्मचारी बने के पड़ल भाई सरकार नहीं के दे सरकार अपन यहाँ कार्यकारी प्रमुख बैठावला महानगरपालिका में अपन मुख्य सचिव बैठावला अपने के प्रदेश के मुख्यालय बैठावला वहाँ अपन सचिव बैठावला तो अपने लोगों ने तो वंचित क्यों तो करा जाता ना यहाँ के स्थानीय सरकार स्थानीय कहल जाए प्रमुख जिला अधिकारी एगो मैटर तो हम इंगित ना करें लेकिन घटना बताओ प्रमुख जिला अधिकारी भी मुख्यमंत्री के टेढ़े वाला काम ना करे एकदम अपने की जानकारी करने को बारे में यहाँ के एसपी भी मुख्यमंत्री के बिल्कुल कुछ ना हो जाए एकदम बिल्कुल तो कहीं ना कहीं अधिकार ना मिल रहा है एगो अधिकार ना मिल रहा खामियाजा तो अलग विषय बाटे उ तो अलग पार्ट फोड़ अधिकार ना मिले तो सरकार के फेल कर रणनीति बनले रहल सन 7 गो प्रदेश में उ तो 5 वर्ष ना कर इतिहास में नेपाल में कि कोई ना मिटे जा रहा बा आ कोनो सरकार अब केतना चलाई भविष्य में का चलाई इतना दिक्कत देख ले समूह भविष्य में कौन के चलाई ओकरा बारे में आदमी बहस करे अभी तत्काल में उ ना मिलने के चलते घाटा केकरा भेल बा मधेसी जनता के बोल प्रदेश की जनता का 8 गो जिला के सरकार हो ओनली 8 गो जिला के सरकार है सुख दुख गरम नरम पैसा कौड़ी ब्याज अपने के सरकार के बारे में जितना काम करेगा बा वो सिर्फ 8 गो जिला के सरकार लगा कि कोनो बागमती या गंडकी प्रदेश के सरकार ना लगा अपने के कोनो समस्या अपने खातिर संसद में बहस करला सरकार अपने के मध्य सरकार हटे अपने के एकरा बारे में अपने के बहस करे के पड़ी हो इस सरकार के कोलाब करल जाता हमनी के फेर पुरानका नियम काठमांडू से सरकार चलाई काठमांडू से सरकार चली तो काठमांडू के लोग तो अभी तो असंतुष्ट बैठे तो सरकार तो काठमांडू लोग गिराल बा कारण अपना अपना जनता संता अपना नजदीक के जनता के तो संतुष्ट करे ना सकल को काठमांडू वासी के उ का पूरा देश के जनता के संतुष्ट करे के चाहिए हमें खातिर संघीयता राम बड़ा बा लोग बहुत सारा सराव करता कभी कभी कि छोटा देश में कहाँ से संघीयता आ गल का हम से सबसे छोटा देश अपने मालूम है यूएई बा हम छोटा देश अपने के स्विट्जरलैंड बैठे स्विट्जरलैंड में 26 को प्रांत बैठे यूएई में अपने 7 को प्रांत बैठे हम छोटा देश बैठे काहे संघीयता मतलब का भूगोल से थोड़ी देखा जाला भूगोल बनावट से देखा जाला वहाँ के धर्म संस्कृति रीति रिवाज पहचान वहाँ के वेशभूषा वहाँ के संख्या के हिसाब से भी देखा ओकर प्रतिनिधित्व वो अपन कर्तव्य एकदम वो अपन संख्या के हिसाब से अपन जाति के हिसाब से ओकर बढ़ावा अपने के बात और देनी अपने के सबसे बड़ा मुद्दा अभी हम लोग ने के बारे में सिर्फ प्रदेश को अधिकार दिले बा कर उठावे के कैसन कर अब सुनिए हम घर जगह रजिस्ट्रेशन कर शुल्क सवारी साधन कर मनोरंजन कर विज्ञापन कर पर्यटन कर आय में कर सेवा शुल्क दस्तूर दंड जरिमाना इस सिर्फ प्रदेश का अधिकार दिले बा कि केंद्र सरकार का अधिकार ना आज हम के जितना मधेश में लोग जाकर जमीन 5 करोड़ जमीन किने लोग जाता है मजा का पूछी कर के हालत कथी बा वो कर ले अधिकार संघ के ना तीन में तो 13 कर ले तो संघ का अधिकार ना ले कि संघ ले रहल बा हम दे रहल बा संघ हम के ओमे भी सरकार से 0.5% 7.5% घरारी में लोग कर तिरेला केंद्र सरकार के उठा जबकि अधिकार क्षेत्र ना हटे अपने जाके संविधान के अपना अधिकार पढ़ लियो में कर ले अधिकार सिर्फ प्रति मानव संघ के अधिकार का दिले बा यो जानकारी अपने का बस आपने का बता दो देखिए का दिले बा कर ले सिर्फ प्रति कर ले सदा पूरा का दिले बा अधिकार वो भंसार कर ली अनंत शुल्क कर ली अपने के मूल्य वृद्धि कर ली संस्थागत आय कर ली व्यक्तिगत आय कर ली पारिश्रमिक कर ली राजधानी शुल्क ली वीसा शुल्क ली पर्यटन दस्तूर ली सेवा शुल्क ली दंड जरिमाना ली कहाँ अपने के रजिस्ट्रेशन शुल्क लेने में पूरा पैसा लेता उठा लेता हमी के मध्य सरकार सिर्फ 0.5% लेवल है नथिंग 0.5% का देन बाटे कि वो अपने के पूरा मध्य प्रदेश में जितना भी विद्यालय रहे सामुदायिक विद्यालय सबके अपने शौचालय बनल बा मुरली पोखरा वार्ड में बारे मुरली पोखरा जाके देखी पोखरा बनल बाटे घर पोखरा अधूरे रह गल सरकार मुरली पोखरा बनल मुरली पोखरा जाके देख सको सौंदर्यकरण ना अपने के लगभग 50% ऊपर काम सब हुआ सरकार गिर गल 50% हाँ सरकार ना काम कर सको साल में बनल 50% अपने के अब सरकार देखी अभी का बोलन अपने 10 साल में बनल पोखरा का नाम ले कोसे अमीन दी लगभग सरकार हमी रहे वो टाइम तक बहुत सारा चीज उमे का कर अपने के सरकार 5 साल हां 5 साल में मुरली पोखरा ना बने सो ना ओकर काम का करे ना बने सो ना टाउनशिप में कहल जाओ ना बने ठीक बा ना बने ठीक बा अभी कौवा साल चलता 3 साल और चलता 8 साल में ना चले सर
ना बने सर ना तो अभी भी उतने काम नहीं। ना उमे उमे अपना ओकरा बारे में हमनी के बाद में हम बता मोर है बाद में पूरा मुद्दा पर बैठे ठीक काबर जे ठेकेदार है कंटेंट कंपनी है वो मुद्दा पर ही काम रू कर रहे उमे बाद में बहस कर वो ठेकेदार के रहे का हम अपने के ई का बता चाहते हैं अभी हमनी के विषय वस्तु में रहल जाओ विषय वस्तु हम अपने के ही बता चाहते नहीं अब एगो चीज बताई देश में अब आवाज उठा था ठीक बा पुराना आदमी पुराना नेता के अब विदा कर जा एकदम ना नया खून नया जोश नया युवा नेतृत्व में आओ एकर नेतृत्व उहे लोग पर जेकर असर मध्य प्रदेश के अभी के सरकार के जोन पार्टी बा उमे लोकल खा ना उहे बहस अभी देखल का हो रहल बा आज अब उ बहस ना कहल जा अब उ पटका पटकी हो रहल ठीक बा अध्यक्ष में यानी सीके राव अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पार्टी में अपन फेसबुक के राजीनामा देवल अभी तक ले बहाली है भाई सतीश सिंह ने अपने लोगों ने पार्टी में डाल कुछ नहीं कम पार्टी उपेंद्र जी रहा एकदम अभी कोनो किसी में बात नहीं कि हम नेतृत्व पर देखे प्रश्न कहाँ उठेला सिंपल से बात बैठने का हमें के एकरा बारे में बहुत दिन से वाच भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि खास करके जो दो दल लगा कांग्रेस मान लगा वो अपने के जानकारी भी हुई कांग्रेस में एकदम स्पष्ट रूप से 3 गुट चलत लगा 2 गुट चलत शेखर कोयला के और करत लगा ओकर बहुत सारा विज्ञप्ति अपने के सुनले भी हो गए बीच में तो सांसद के बुलाव तक ले बात होकर लगा उन लोग में नेतृत्व प्रति प्रश्न खड़ा रहे एमआलए में विजय भंडारी जेली है अपने के प्रश्न बैठे शीघ्र में अपने प्रश्न से देखे लेते बानी अन्य दल में बड़ा सर हमी के दल में ही ना रहे हमी के दल में का है कथी बा हमी के माननीय उपेंद्र यादव जी के जो कठोर जो एगो निर्णय मानो खास करके जो नहीं समुदाय प्रति एगो बात अपने के और अपने के बहुत एगो इंटरेस्टिंग बात बताओ अपने इस देश में राष्ट्रीय पार्टी बने खातिर कितना % वोट चाहेला 5% चाहेला 5% वोट अपने को हो जाए तो अपने देश के राष्ट्रीय पार्टी बन जाए हम ही के राष्ट्रीय पार्टी बने सर हम ही जाओ 5% वोट मिल रहा हरारी में वोट मिल रहा 5%। अब सोचिए अपना जोन पार्टी मधेश लगाए इस देश में सीमांकृत आदिवासी जनजाति थारू जितना पिछड़ा वर्ग का उस सब का आवाज बन के काम करता फिर जहां 5% वोट लगेगा 5% वोट के जग पर खड़ा होके आज हमें के पार्टी चल रहा बा लोग के आवाज बन रहा बा लोग के मुद्दा उठा रहा बा अपन मिलल पहचान के सब कागज के लड़ रहा बा समय के हर एक मैटर पर सरकार के तू गलती करता रही कोई विपक्ष में से कोई पक्ष में जाकर काम करे पड़ता 5% वोट में जो 95% वोट लेके जे यहाँ घूमता लोग पूरा पार्टी के लोग 95% लोग कितना लोग अधिकार देख ले बा जे राजावादी लोग बा ये राज संस्था मांगता लोग वो राज संस्था अगर सही काम कर देश में गणतंत्र के लोग 10 वर्ष से कहीं शुरू हुई जे गणतंत्रवादी लोग जे सत्ता में बैठ के बड़का अपना आप के 2/3 बहुमत में घूमत लोग अगर वो लोग से सारा लोग संतुष्ट रहता तो जेएनजी का आंदोलन क्या शुरू करता कोना को प्रश्न बात बैठेगा मेरे बारे में हमें क्या देखी इनमें बात करती बैठे में बात सिंपल से एकदम सिंपल सी बात बैठे एक राजनीतिक दल भैला के चलते राजनीतिक दल के उद्देश्य का हर लोग के बहुत बुझे के पड़ी समझे के पड़ी का बात है क्वेश्चन किसी मांग बैठे का हमें के का करते सन हमें के देश में आंदोलन करने सन जौन विद्रोह शुरू भयल लोग जनता रोड पर आयल जनता शहादत प्राप्त करलक उपलब्धि मिलल उपलब्धि के संस्थान करके लगातार 5 वर्ष मुख्यमंत्री जी धारणा दिले बानी काठमांडू में डेलीगेशन दिले बानी सरकार ना सुनल सरकार तो क्यों चलल बिना शासन प्रशासन सरकार तो चलल फिर चुनाव गए फिर हमी के बहुमत कम आयल हमी के जनता लोग विश्वास था करलक हमी के जनता का लगे जन पहले बात करनी है कि लोग भ्रष्टाचार में डूब गए भ्रष्टाचार के वो आरोप लगावल विभिन्न बात भल कि सत्ता पक्ष के प्रोपेगेंडा हो गला ओकर शासन प्रशासन रहे ओकर मीडिया कर्मी बहुत सारे चीज फैला जगह हाथ फैलता फैलावल गए वो समय कुछ समय कम भल कोनो बड़का बात नहीं जनता आज भी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर जसपा नेपाल पर भरोसा कर ले बा कि आवाज बन के खड़ा होगा था हमी के बारंबार खड़ा बन सर टीमेटर में खड़ा बन सर आकर पूरा सूर्य जाने के हमारे उपेंद्र यादव पर जाए पर जाए लगभग अंतिम में आ गए बने सब अब के जोनी परिस्थिति बा फागुन 21 गते जो चुनाव घोषणा भइल बा एमे अपने लोगन सहभागिता होकेम कि ना होकेम और स्पष्ट छोट गरी ने अब पार्टी के अवश्य कुछ ना कुछ रणनीति कुछ ना कुछ एक और धारणा आइले हुई ना रणनीति परिवर्तन भइले हुई कुछ स्थान अब छूट करी में धन्यवाद देखिए का बाटे अभी हमी के एजेंसी के आंदोलन के बाद में अभी पार्टी के बैठक नहीं के बैठक तो पार्टी के बैठक हो सकता कहीं तुरंत बैठी
हम लोग सुतना मिलन निकल गया वो लोग बैठे के तो जानकारी हो जाला कभी शायद हम केंद्रीय संस्था वाले हम लोग जानकारी से बात नहीं के तो पार्टी के कोनो निर्णय होता बैठक होता तो वो एगो पार्टी के जो धारणा है तो मीडिया में सब प्रकट हो जाए का बाबती बा और साल भाग एगो अभी आंदोलन कानून में चुनाव के बाद बाटे चुनाव में जाएगा पड़े संसद विघटन बा हमें तो कानून माने के पड़ी नु संसद विघटन में सरकार तो बाटे नु अभी सरकार चलाओ तरे जैसन सरकार बा जनजी का आंदोलन है 75 वर्ष के ऊपर के आदमी देश में हुई अब इस विषय में चुनाव होई कि ना होई बहुत सारा चीज शंका में बाटे शंका में भी चल रहा बा शंका घेरा में बाटे काहे कि जेनजी ग्रुप में भी जेनजी ग्रुप बा में भी अपने के मतभेद बा खेल शुरू बा ऊपर से कहा बाटे आज भी ये देश पार्लियामेंट्री सिस्टम में बा अब बहुत होता शासकीय स्वरूप चेंज करेंगे कोई ना कोई नहीं के मिला दूसर में कहा बोल रहा कि अब वो जनता भी अंदर में हो गल बा कि जनता केकरा पक्ष में शुरू में नहीं हूँ 3-4 किस्म के लोग पक्ष में खड़ा हो गया जनता अब हर एक पक्ष के अपन बात बाटे हर एक पक्ष के लोग संगे कुछ ना कुछ लोग तो बढ़ लेगा वो मांगते बाटे होके के चाहिए कि दुनिया के रूल लड़े हर लोग जनता शासक लोग लड़ेगा इनमें क्वेश्चन हो रहा कि जो किस्म के अगर दल बा वो दल अगर चाह ले कि ठीक बा विगत में जो गलती भइल बा हम सच्यावते हुए आखिर जनता रोड पर का आयल एक आत्मसात करते हुए पार्टी के भीतर भी बहुत सारा अपने के गलती बा टूटी सच्यावते क्या अभी देखे तो एक हफ्ता से लोग हर दल लोग अपना आत्मालोचना करना शुरू कर दिले बा मीडिया में करना शुरू कर ले बालो कुछ लोग तो यहाँ तक कल बा कि हमें नेतृत्व भी परिवर्तन करके भी काम सब बहुत सारा चीज आओ तो मीडिया में आवे लगा तो अगर सचमुच की आत्मालोचना करके अगर नेता दल अगर मिल के बैठ के कि ठीक बा जो भल एगो फ्रेश मैंडेट लेके आवल जा अब ये देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम अपने के इस देश में ना चले सकल इस सच्चाई है पार्लियामेंट्री सिस्टम पर अब दाग लग चुका अब हमें के शासकीय स्वरूप चेंज करेगी पड़े हमें के पहले भी मांग बाटे आज फिर मांग पता अपने के हम ही को मांग रहे कि देश में प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हो चाहे प्रधानमंत्री को ये राष्ट्रीय सिस्टम जाएगा पड़ा चुनाव में अपने लोगों ध्यान एकदम चुनाव हुई को एकदम चुनाव में जाए चुनाव हुई को आगे हमें के ढूक से चुनाव होके के चाहिए ये देश बनले बैठे अभी सब जो परिवर्तन मिल रहा है चुनाव कार्य अंतिम सरकार चुनाव कार्य करावे खातिर बनले बैठे तो चुनाव होके के चाहिए चुनाव हो देश में अच्छा मैंडेट लोग आओ बढ़िया लोग आओ का बैठे कि भ्रष्टाचार में चुलमुल तो बहुत लोग बैठे अभी तो अब देखिए सरकार कोई गठन करे तो घनश्याम बाबू गुप्ता के का मनसा है आए वाला चुनाव हमी के मन से आए हमी को पार्टी कैडर बहने से कार्यकर्ता लगे सब अब इस संसदीय चुनाव बटे संसदीय चुनाव में पार्टी के जैसे निर्देशन उस हिसाब से काम करल जाए अभी हमी के खासे कोनो खास रणनीति ना लगा क्या कि चुनाव तो मनसिन में लगा सोचले ना मनसिन में लगा चुनाव मतलब नियम कानून अनुसार के एक बार के हो गए अभी को लगे तो अभी सब पार्टी धीरे धीरे आत्मालोचना करके बाहर आओ तो फिर भी अपन सोच होला मतलब जैसे ना समझने बात अपने के का होला राजनीतिक कर्मी के चुनाव एगो बहुत बड़का अग्नि परीक्षा है अच्छा अपने भी एगो राजनीतिक कर्मी में कहीं ना कहीं ये चीज सोचने हो गया अब संविधान सभा के चुनाव घोषणा होगे ना होगे वो अपना सेकंड मीटर लेकिन अपन एगो तैयारी अपन एगो सोच अपन एगो विचार अपन एगो रोड तो अब खाली हो गई अब तो चलेगा पड़ल बिल्कुल तो उसमें सोच का है घनश्याम बाबू के सोच का है घनश्याम बाबू चुनाव लड़े कि घनश्याम बाबू अभी संसदीय व्यवस्था में अभी हमारा सांसद के चुनाव खातिर कोनो के खासे सोच नहीं के हमारे एगो फ्यूचर प्लानिंग बा अपकमिंग में आई तो आप लोगों से शेयर कर जाए अभी तत्काल में का बढ़े कि पार्टी के निर्णय का होता क्वेश्चन किसी का होता अगर वो किसी की बात है तो यहाँ कोई किसी को उम्मीदवार खड़ा कर ले कहे कि देखिए इस क्षेत्र नंबर 1 में पूछे तो जनता संतुष्ट बा जनता एकदम अंतिम में हमने के बानी सुना हम पर्सा जिला से 3 आदमी हाल फिलहाल में मंत्री भाई केंद्र 3 आदमी के कार्यकाल से अपने कितना संतुष्ट बने वो चीज हमारा 1 नंबर में खाने पानी मंत्री प्रदीप यादव कितना के संतुष्ट हो अभी तक विवादित ज्यादा बोल रहा राजकुमार गुप्ता अब तो उनके बारे में तो सारा पूरा दुनिया जान गल के बा कथी बा का कह सकल से का कह सकल अजय चौरसिया अब वो कानून मंत्री बन जब से अब कानूनी रूप से खास करके हम असंतुष्ट बने का है कि हमें जो मध्य प्रदेश को अधिकार मिले के चाहिए जो कानूनी तौर पर मिले के चाहिए वो कानूनी तौर वो एड्रेस ना कर सकल तो हम कोनो शैली में नहीं क्या मधेश के फिगर लन
जगह वो मिलर लगा कानून मंत्री सरकार, कांग्रेस के भी सरकार मध्य प्रदेश में लखा हुआ, उनका एक कदम आगे बढ़ के कानून के आगे बढ़ावे के चाहिए, कानून बना के देवे के चाहिए यहाँ कि हमें कि मध्य प्रदेश चलो मैं कि वो सफल हो गया। अंतिम में जो नहीं प्रदेश को अभी के सरकार है, सीके राउत नेतृत्व के सरकार, सतीश सिंह नेतृत्व के सरकार, एक को अपने क्या कहते हैं? अब देखिए, अब हम पॉलिटिकली पार्टी के बानी तो समीक्षा तो करेंगे, समीक्षा कथी करल जाओ, हम हमर एगो एज ए यंग कहें हमरा के, अच्छा हमरा के पॉलिटिशियन कहें, हमरा कथी जोन रूप में ले ली हमरा के, हम तो सोच कहें नु तो जनमत पार्टी के तो मध्य में कोई उदाहरण देंगे, 1% उदाहरण देंगे, काहे उदाहरण देंगे, हम कुछ थोड़ा सा बताओ सर। जब मधेश विद्रोह वगैरह तो जनमत पार्टी के सीखे राव जी कि मधेसी देश से अलग करेगा अभियान कर रहा, माँ के दुर्भाग्य बा मधेसी के जो सेंटिमेंट के साथ में अपना सरकार बढ़न का कर रहा, सारा लोग देख लगा, पार्टी को होता वापस आओ, हम मुख्यमंत्री वापस जेबे ना करे तो एक काटे मान ले, उनका पति के डोर बा लोग लाज वो तो जनता बताएंगे आवे दिन में, मतलब पार्टी को होता तू चिट्ठी बदले काट लो, वो तो सबसे बड़ा ब्लंडर का हो कि फेसबुक में अपना हाथे फेसबुक डाल दो, फेसबुक के भी नाम बोलन, हमरा बोलो परिस्थिति होंगे बन करे कि हमरा देवे के पड़ल लोग के शांत करे खातिर, फिर बाबू लोग मारू तो पार्टी कार्रवाई नहीं दिल, तुरंत वापस आओ, अब पार्टियों को ना माने हम चेन ऑफ कमांड अब नहीं करे जी, चेन ऑफ कमांड अब नहीं है, पति को मतलब तो कुछ समझ बाका बा, अब तो समझने लग गया होता है। और अंतिम में हमने के दर्शक से क्या कहे चाहे? देखिए राजन जी, दर्शक बहुत सचेत बा, दर्शक बहुत चलाक बा, जनता बहुत चलाक बा, वो अपन निर्णय खुद करे के वाला क्षमता बाटे, अभी देखने से जनजी आंदोलन में हमें के जनता के मूर्ख ना समझे, कोई जनता के बिल्कुल ठग ना सकता नहीं, जनता देखत रहेला कि कब तक ले चला गई कोटा, बाद में जनता समय देखा दिलक जो भी देखने समय के ये हर कार्यकाल में भइल बा, ये हर कालखंड में भइल बाटे, 104 वर्ष के राणा शासन भइल, राजतंत्र 240 पर राजतंत्र खत्म भइल, देश में गणतंत्र आयल बा, गणतंत्र पर भी लगभग बात आते बाटे, तो जनता चला गया, जनता का बनू, जनता हमें नेपाल में क्वेश्चन हो गल बा कि जनता बिल्कुल निराश हो गल बा का, वो कुछ लोग तो नहीं है, वो निराशा में ना जाएगा पर जनता के अपन बुद्धि विवेक फिर चेतना का प्रयोग करे के पड़ल, जो प्राप्त उपलब्धि बाटे ओरा संस्थागत करते जाएगा पड़ी, खेले पर होता विदेशी भी खेली तो अपने के सेंटीमेंट पर ही खेली, अपने के प्राप्त उपलब्धि को उल्टावे के बहुत बड़ा चांस रहेगा, हमें के पर सचेत रहेगा पड़ी, बिल्कुल सचेत रहेगा पड़ी। हम खास जनता से अनुरोध करेगा चाहे कि जो भी किस्म का अपने उनके माइंड में जो माइंड वाश कर जाता इस संघीयता प्रति, कि बिल्कुल एक से बाहर निकले, अपने के संघीयता अपने के बिगाड़त नहीं है, संघीयता अपने के मजबूत बनाए, संघीयता अपने के बोले के अपने के अधिकार दी, संघीयता अपने के रोजगार दी, अपने के शिक्षा दी, स्वास्थ्य दी, काहे कि इस सरकार संघीयता में जेकर सरकार जो प्रदेश के सरकार ला वो अपने के सरकार है, और नेपाल जो सरकार है वो नेपाल के सरकार है, तो अपने के नजदीक के सरकार अपने के खाली जितना सोची इतना बढ़िया काम कर सकता है नेपाल सरकार कर सकता, खास करके मधेश के बात कर जाओ, 8 जिला में सरकार अगर के मधेश के मुख्यमंत्री बाटे तो 8 जिला के बारे में सोची, वो 9 जिला में तो ना सोची, यहाँ कृषि के बारे में सोची, यहाँ सिंचाई के बारे में सोची, यहाँ के स्वास्थ्य के बारे में सोची, शिक्षा के बारे में सोची, रोजगार के बारे में सोची, क्या सोची अपने के सरकार सोची अपने के बारे में, बिल्कुल ऐसे भ्रमित मत ना हो लोग, भ्रमित ना होगे तो पड़ी, हमें दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ेगा पड़ी, संहिता जुगाव पड़ी, पर हाथ तो यही पर होकला बयान अपने के प्राप्त उपलब्धि खत्म हो जाए, हमारा खान युवा फिर बाहर सड़क पर आई, जनता में से फिर कल युवा बाहर सड़क पर आई, जब ओकर आवाज बंद करल जाए, जब मिलल अधिकार ओकर फिर लोग रोड पर आए, तो जो अधिकार में मिल गल बा ओकरा संस्थागत कर जाओ, इस सरकार के बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बाटे राजन जी, अगर एक चुनाव होता, नया फ्रेश माइंड के सरकार होता, तो अपने फेसबुक में देखा तो क्या जेनजी युवा पूछता के भी खान नाम कि संविधान पुनर्लेखन होके चाहिए, तो इस बहुत बड़ा एगो हम लोग अपने उपलब्धि बाटे कि संविधान में जो भी कमी कमजोरी बा संस्थागत करे खातिर पुनर्लेखन हो, जितना भी अधिकार से वंचित लोग बाटे ओकरा अधिकार देवे पड़ी, देख के चलते हुए आगे बढ़े पड़ी, ये कहें कि एकदम अपने बुद्धि विवेक से बिल्कुल धैर्यता के साथ में वाद करी लोगन, जे भी विगत के लोग यहाँ अपने के चुनाव जीत के कुछ काम नहीं कर सकल, आप लोग बुद्धि विवेक बाटो, 5 साल जनता के पैसा में नहीं बिकाएगा, 5 वर्ष जनता के 5 वर्ष नेता लोग चला कर 5वां वर्ष में तो जनता के हटे लो, तो बुद्धि विवेक अपना पड़ी। लोग बहुत सारा फिर सुनता है, बहुत लोग कहता कि पैसा के खोला वही, बहुत लोग कह रहा बा बोलो हम के देखे सरकार कर बने करेंगे, तो सचेत होके पड़ल, बिल्कुल ना,
अपन हक अधिकार अपन बुद्धि विवेक प्रयोग करके अपने के इस चुनाव में भाग लेवे के पड़ी। अगर चुनाव देश में अगर होता, सद्भावपूर्ण चुनाव होता, सब लोग यहाँ देखबे करी बुद्धि विवेक से एकदम बिल्कुल कोई सा बिल्कुल ना जाएगा पर अपने बिल्कुल ये ना सोचे कि सरकार अपने खातिर करी, अपने खुद के चला करे पड़ी, अपने के पर सचेत रहे पड़ी। दर्शक दिन आज हमनी के बात कहनी सन हाल के जो राजनीतिक अवस्था बा ओमे मधेसी दल के ओर से उ लोग के सोच का बा, उ लोग के ऊपर जौन संघीयता खारिज करे के बात आवता, जौन संघीयता एगो देश में भ्रष्टाचार करे के ही ठाउँ मात्र कह के जौन एगो शब्द प्रयोग होता विभिन्न सामाजिक संजाल में, ऊपर भी विचार जाने के हमने के प्रयास कहनी सन। और आए वाला दिन में जौन चुनाव के मिति घोषणा कइल बा उमे भी कहीं ना कहीं इन लोग के भी शंका बा कि कहीं उ मिति में चुनाव नहीं हो सकत। ये सब चीज में रह के हमने आज बात कहनी सन जसपा के नगर अध्यक्ष घनश्याम बाबू गुप्ता जी से। धन्यवाद हमने के समय देने। धन्यवाद सबके।